बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज 15 मई के दिन हम मौजूद हैं शाहराह दस्तूर पर, जहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी अवामी ताकत के मुजाहरे का ऐलान किया था। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त शाहराह दस्तूर पर मौजूद है। और शाहराह दस्तूर पर ये जो अवाम का इज्तिमा है, बज़ाहिर ये बताया जा रहा है स्टेज से कि आने वाले दिनों में ये धरना कितने दिन चलेगा, इसकी कोई वजाहत नहीं की जा रही। दूसरा जो सबसे अहम मुतालबा यहाँ पे स्टेज से किया जा रहा है, जिसे हम सुन रहे हैं, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफे का ज़ुमाइने हद तक मुतालबा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में शाहराह दस्तूर पर क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है, बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। हुकूमत की जो हिकमत अमली में नज़र आती है, उसमें न सिर्फ रेफरेंस फाइल किया जाना है, बल्कि इस रेफरेंस के अलावा जो अवामी ताकत है उससे भी प्रेशर डालना है। तो आने वाले चंद दिनों में शाहराह दस्तूर पर जो माजी में पिछले 2-4 माह से सूरत हाल पैदा हुई थी, उस सूरत हाल में क्या बेहतरी आने जा रही है या फिर तसादुम होने जा रहा है, इसका फैसला अगले चंद रोज़ में हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत के फैसले इसी शाहराह दस्तूर पर 24 से 48 घंटों में होने जा रहे हैं। जी हाँ, दोबारा रिपीट करूँगा, अगले 24 से 48 घंटों में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है। और गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में जो मुल्क की सूरत हाल थी, जो जलाओ गराओ की कैफियत लाहौर समेत दीगर इलाकों में थी, इन तमाम पर अहम फैसले इसी शाहराह दस्तूर पर होने। और कल नैब तरामीम के हवाले से अहम मुकदमे की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो इस वक्त पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक जो तसादुम की सूरत हाल हमें गुज़िश्ता कई माह से नज़र आ रही थी, उसका फाइनल राउंड का फेज़ 1 आज शुरू हो चुका है। और हम यहाँ आवाम से बात करेंगे, लीडरशिप से बात करेंगे कि वो यहाँ क्यों पहुँचे हैं। हम मौजूद हैं शाहराह दस्तूर पर, जो आवाम यहाँ पहुँची है। सबसे पहले इनसे ये सवाल करते हैं कि ये आज यहाँ क्यों आए हैं, इनके आने का मकसद क्या है? क्या मकसद है आपका? हमारे आने का मकसद है कि 75 ईयर हो गए पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए, तो हमेशा इस इदारे ने ही जो है वो जितने भी मार्च चल रहा है उन्हें जो है इन्होंने अप्रूव। किस इदारे ने? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो चंद जजेस हैं, जिन्होंने हमेशा ही इस इदारे का एहतराम करवाने की बजाय पब्लिक के अंदर उन्होंने हमेशा ही इस इदारे की तजलील कराई है। अब जैसे ये देख लें, अभी ये जो सिलसिला था, आज आप लोग क्या चाहते हैं इदारे से? आज आपका मुतालबा क्या है यहाँ इकट्ठे होने का? हमारा ये मुतालबा है कि जैसे ही ये इमरान नियाज़ी ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, दहशत गर्दाना इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। आपका चीफ जस्टिस के खिलाफ आज एहतजाज है या इमरान खान के खिलाफ? जी बिल्कुल, हमारा इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ जो दे साहब, दोनों के खिलाफ हमारा एहतजाज है कि ये गठजोड़ है इमरान नियाज़ी और जस्टिस। आप बताइएगा, आप कुछ कह रहे थे पीछे से। इस्तीफा चाहिए। वजह इस्तीफा क्यों? वो करप्शन और दहशतगर्दी का वो डाल बना हुआ है। अच्छा, आप बताएं, आपको किसने कहा है, ये सबूत किसने आपको दे दिए जिस पे आप परसों एक दहशतगर्द को उसने वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट इस बिल्डिंग में। सही। 60 अरब के करप्शन के ऊपर दहशतगर्दी का कौन सा मुकदमा है? जी, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज जलाया है। आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? हम शफकत 410 से। 410 से। खैबर पख्तूनख्वा में तो तब्दीली की तहरीक है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? तब्दीली की तारीख परसों हमने देखी, जो जलाओ गिराव हुआ वहाँ पर, जो उन्होंने 129 अरब का जो मेट्रो बनाए उसको भी जला दिया। वहाँ पर किस चीज़, कौन से इदारे पे उन्होंने हमला नहीं किया, और उन्हीं दहशतगर्द तंजीम को यहाँ। अच्छा, आज यहाँ आप जो एहतजाज कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं? हम चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि चीफ जस्टिस जो है इस्तीफा दे। ये आपसे आपकी क़यादत ने, JUI ने कहा है, नून लीग ने कहा है, या आपका अपना मुतालबा है? ये हम सब का मुतालबा है, PDM का मुतालबा है, PDM का मुतालबा है, हम आवाम का मुतालबा है, पूरे आवाम का मुतालबा है। आपका एतमाद क्यों नहीं रहा? हमारा एतमाद इसलिए नहीं रहा कि चलें जिन केसेस में उन्होंने ज़मानत दी है, चलो दे दी है, लेकिन आइंदा जो केस होगा उसमें भी वो नहीं पकड़े जाएंगे। आप आए कहाँ से? कोहिस्तान से आया हूँ मैं। अच्छा। वो किसी को कत्ल भी करेगा तो हम 9 तारीख के बाद किसी को कत्ल भी करेगा तो उसको अदालत नहीं पकड़ सकेगी, उसको फोर्स नहीं पकड़ सकेगी। सही। आप मुझे बताइएगा बाबा जी, इतने बुजुर्ग लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं?
मैं हैदराबाद सिंध से आया हूँ। हैदराबाद सिंध कहाँ आए हुए? छो आए हुए? आया हुआ सांझ ये बताएं कि आज आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसको वापस कर दिया जाए, इसको मुअत्तल कर दिया जाए। उसका गुनाह क्या है? उनका गुनाह ये है, अगर जज वगैरह है उनमें 3 देते हैं, इत्तेफाक राय है ही नहीं, इख्तिलाफ राय। बड़ा गुनाह ये है, उसका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आज तक किसी चीफ जस्टिस किसी जज ने ये नहीं कहा मुजरिम को कि वेलकम वेलकम, और मुझे मिलकर खुशी हुई, या अल्लाह आपका हामी नासर हो। ये वगैरह जज है जो कहता है जी ये गैर अखलाकी गुफ्तगू से जरा आज तक आप अच्छा ठीक मुजरिम को ये कहते हैं ये मुल्क के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है असल में। मुजरिम को कहते हैं कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है ना, ये मुस्ताफी हो जाए। ये आवाम का मसाइल हल नहीं कर सकता है, आवाम का मसाइल चीफ जस्टिस। जी बताइए सर। पहली बात तो ये है, आपका शुक्रिया। आए कहाँ से हैं? मैं गुजरांवाला से आया हूँ। यहाँ जितने साथियों ने आपको इंटरव्यू दिया, ये इनकी जाती राय है, इनको आप पार्टी के नुमाइंदा के तौर पे पेश ना करें। की राय के जिंदाबाद। हाँ, आप जाती राय का आप पूछ सकते हैं। आप गुजरांवाला से आए क्यों? मैं जाती बुनियाद पर, चूंकि हमारी जमात का भी फैसला था, पीडीएम का भी फैसला था कि आपकी जमात जेयूआई है, नून लीग? जेयूआई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसमें क़यादत का मुमकिन है कि एक मुतालबा ये भी है कि वो इस्तीफा दे। ठीक है, आप क्या समझते हैं? अपना इन शॉर्ट बताएं कि आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी कि वन साइड फैसले छोड़ दिए जाए जी। जो वन साइड फैसले हो रहे हैं ना, एक पार्टी के हक में, एक शख्स के हक में, उसमें अगर हम खामोश भी हो जाए ना, हम एहतजाज ना। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे ये जज इस्तीफा दे, और अगर नहीं देता तो फिर उसको फारिग कर दिया जाए। हम यहाँ बैठे हैं कितने दिन? और ये खुद तो फैसले नहीं करता, ये इसके घर में फैसले होते हैं कि जो साफ से वो फैसले करते हैं, ये तो खुद फैसले करते हैं। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? हम जिला भावलपुर से आए हैं। और क्यों आए हैं? हम ये इसलिए आए हैं कि हमारी शारक को हाथ डाला गया 9 मई को। शारक को कहाँ हाथ डाला गया? हमारा जिना हो, हमारे कायदे आज़म ने, जिसने ये पाकिस्तान बनाया, उनकी बाक़ियात को जलाया गया। हमारी शारक GHQ है, उसको जलाया गया। हमारी शाहरुख, आपने ये जो तस्वीर लगाई हुई है, आपका लीडर भी माजी में इसी तरह के इल्ज़ाम लगाता रहा है। हमारे लीडर ने 92 में आया, मोटरवे बनाया, फिर अभी चंद साल पहले जो इल्ज़ामात लगाए थे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 99 में आया, उसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान का दिफा को मजबूत किया, मुल्क में खुशहाली लाया, रोशनियां बहाल की। मुखालफिन कहते हैं दवाई लेने गया, अभी तक वापस नहीं आया। वो दवाई लेने गया है, वो वापस नहीं आएगा जब तक ये आवाम नहीं चाहेगी, हम नहीं चाहेंगे। वो इसलिए आप ये बताएं कहाँ से आए? हम मरी बुरबन से आए। मेरे भाई, आपने ये दवाई वाली बात की, मैंने कहा जो उनके मुखालफिन कहते हैं। जी, नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं, मगर जब एक मुनसफ की कुर्सी पे जब एक जालिम शख्स ऐसा आ जाए, जिससे बिल्कुल ये है कि जो है ना पाकिस्तान का उसने यह कि हमारा ये देखें यह कि उसने यह कि जीना दोबार कर दिया है, कितना इस। आप मरी से आए हैं, मरी में आपके इलाके से इससे पहले मुंतखब नुमाइंदे कौन थे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो आप मतलब नून लीग से हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या काम किए बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म? माशाल्लाह, जिस वक्त वो अपने इक़्तिदार में थे, आपको पता है कि जो ही वो कोई ऐसा कोई स्टेप लेते और ये जालिम या कि स्टे दे देते, वो काम रोक देते, तो यह है कि अब आज आपका मुतालबा क्या है? आज मुतालबा ये है कि इस चीफ जस्टिस साहब से कि आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, जेयूआई का जहाँ कहीं भी एहतजाज हो या मौलाना हजरात हों, तो हमें इंतज़ाम पूरा नज़र आता है। आज भी जब पीडीएम का एहतजाज शाराए दस्तूर पर जारी है, तो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे हमें चटाइयों के साथ उलमा हजरात बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या एक दिन का सोच कर आए हैं? कितने दिन की तैयारी के साथ मौलाना साहब ने बुलाया? मौलाना साहब ने तो शॉर्ट नोटिस दिया है। शॉर्ट नोटिस पर सारे साथी बड़े जोश और फरोश के साथ आए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी लम्हे तक हम मौलाना को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये धरना जितना दिन भी हो गया, 1 महीने तक चला गया, 15 दिन तक चला गया, इंशाअल्लाह हम चट्टानों की तरह इधर खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। कितने दिन का इंतज़ाम करके जमात की तरफ पहुँचे? इधर
इधर तो कितने दिन का इंतज़ाम करके इधर आए हुए हैं। खाना पीना रहना सारे इंतजाम। हमारा रहन सहन और लोगों की तरह नहीं है जो लग्जरी गाड़ियों में चलते फिरते हैं, आला किस्म के खाने खाते हैं। हम खुश्क चने खाते हैं और पानी पीते हैं, इधर साल गुजार सकते हैं और इधर ही ग्रीन बेल्ट पे सोए रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मकसद क्या है शाहराह दस्तूर पे आने का? ये इस किस्म के जज जो है, जो ईमानदारी करता है, जिसने कानून का जनाजा निकाल लिया है, ऐसे लोगों को इस आला मनसब से हटाने के लिए हम इधर आए हुए हैं। ब्रेक के बाद लीडरशिप से बात करेंगे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी काबीना के रुकन मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक साहब, आज आप समझते हैं कि जो हिकमत अमली थी पार्लिमान और अदालत का जो एक खिंचाव हमें नज़र आ रहा था, आज आपने पार्लिमान से पहला वार रेफरेंस के फैसले से और दूसरा स्ट्रीट पावर से कर दिया है, लड़ाई का आगाज़ हो चुका है? देखिए, मैं तो इसको लड़ाई नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि अदालत से जो फैसले आ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आपको पब्लिक की शक्ल में नज़र आ रहा है। और पार्लियामान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक की एक्सटेंशन है। ये वो लोग हैं जिन्हें इन तमाम लोगों ने जो आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्ट करके भेजा है। और जब आपके फ़ैसले या आपकी जूरिस्प्रूडेंस, आपकी अदालती फ़ैसले जो हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसी हो, एक तरफ आप ये कहें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे उन्होंने नहीं ली लेकिन ले सकते थे, इस वजह से तमाम ज़िंदगी के लिए वो डिसक्वालीफाई हो गए। अब वो ना कोई सियासी दफ्तर, किसी सियासी पार्टी की लीडरशिप, ना वज़ीर आज़म, ना पार्लियामान के रुकन, कुछ नहीं बन सकते। दूसरी तरफ आप ये कहें कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और आप ये कहें कि वो जुर्म जो आप कर चुके हैं, जिसमें एक जुर्म 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के पैसे हैं, इस गरीब आवाम के इसको ज़रा एलोब्रेट कीजिएगा। अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला है, आपके ख्याल में ये पैसे ट्रेजरी में आने चाहिए थे? कहाँ पर फॉर्जरी हुई, कहाँ पर ख़राबी हुई? पहले मैं वो पुरानी बात अगर आप कहें तो मुकम्मल कर दूँ। तो एक तरफ वो फैसले और दूसरी तरफ खान साहब के लिए ये फैसले किए जाएं कि आपको ज़मानत दी जाती है उन तमाम जराइम में जो आप कर चुके हैं, और आपको ज़मानत दी जाती है उन तमाम जराइम के लिए जो आपने अभी नहीं किए, और आपको ज़मानत दी जाती है उन तमाम जराइम के लिए जो आप कर सकते हैं, और आपको भरपूर ज़मानत है। तो फिर आप बताइए कि इन दो फैसलों में अगर आपको मुताबिकत नज़र ना आए तो ये अवाम दीवानी तो नहीं है, ये सड़क पे आएगी ना, ये सवाल पूछेगी सामने आकर। तो फिर आप एग्री करें या डिसएग्री करें, तिबले जंग हतमी लड़ाई का बच चुका है आज। ये पता नहीं आप हतमी या जंग या तबल किन चीज़ों को कह रहे हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके सामने बैठे हैं, ये वकील हैं, ये तमाम लोग हैं, गरीब लोग हैं। ये फैसलों के जवाब में और फैसलों में जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी वजह से आपके सामने आकर खिदमत में आपके हाजिर हो गए और अदालत के सामने भी हाजिर। अवाम अब क्या मांगती है चीफ जस्टिस से? दूसरी बात बता दूं, इंसाफ। अवाम चीफ जस्टिस से इंसाफ मांग रही है या इस्तीफा? इंसाफ। वो ये कह रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सवाल ये पूछ रही है कि अगर ये फैसले जो मैंने आपके सामने तो दो रखे हैं, ऐसे 50 और हैं, ये जो दो फैसले इनमें अगर मुताबिकत नहीं है तो ये अवाम पूछ रही है यहाँ पे खड़े होके कि यहाँ पे तो इंसाफ की आंखों पे पट्टी बंदी होनी चाहिए थी। तो ये लगता है कि एक आंख से पट्टी ना सिर्फ खींची बल्कि आंख भी साथ मारी है। लेकिन इस्तीफे की बातें हमें स्टेज से सुनाई दे रही हैं। बहुत आवाज़ें अभी आपको सुनाई देंगी, आप सिर्फ इस्तीफे पे फंसे हुए हैं। असल बात इस्तीफा मांगना या इस्तीफा ना मांगना, असल बात तो इंसाफ मांगने की है। इंसाफ का तरीक़ाकार क्या होगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इंसाफ मुहैया नहीं कर रहे वो इंसाफ की कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, सही। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप इंसाफ मुहैया क्यों नहीं कर रहे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंसाफ में मुताबिकत क्यों नहीं है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊँ जो अहम है। मलिक रियाज साहब को जानते हैं आप लोग? पूरा पाकिस्तान जानता है, मेरा ख्याल आप भी जानते हैं। मैं भी जानता हूँ। मलिक रियाज साहब के ख़ानदान के 190 मिलियन पाउंड
एक कानून के ज़रिए जिसका नाम इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट है, उस कानून के ज़रिए पकड़े गए इंग्लिस्तान में इंग्लिस्तानी कानून के मुताबिक। इंग्लिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई ऐसा पैसा, काला धन, अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ, अगर किसी जगह पे पकड़ी जाए तो उसके बाद वो उस मुल्क में जाती है, उस मुल्क के ख़जाने में जाती है जहाँ से वो रकम आई हो। वो मुल्क जहाँ से ये 190 मिलियन पाउंड जो इंग्लिस्तान में पकड़े गए, वो मुल्क पाकिस्तान था। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिस्तान के कानून के मुताबिक इसे वापस पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, यानी पाकिस्तान के गरीब आवाम के पास आना था। यानी ये 190 मिलियन पाउंड वो थे जिसके ज़रिए डिस्पेंसरियाँ बननी थी, स्कूल बनने थे, नालियाँ बननी थी, फैक्ट्रियाँ लगनी थी। ये नहीं हुआ। गए कहाँ? खान साहब ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के ज़रिए, जो यहाँ से शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने जाके इंग्लिस्तान में साइन किया, वो पैसे जो ख़जाने में आने थे उसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के उस अकाउंट में डाला जिसमें मलिक रियाज साहब ने जुर्माना अपना जमा करवाना था। मुसद्दिक साहब यानी खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का तोहफा दे दिया मलिक रियाज साहब इल्लीगली। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज सवाल और शॉर्ट और प्रिसाइज जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। इस्तीफा पहले आएगा, नाअहली की पहले कार्रवाई शुरू होगी, और कितने दिन बैठने की तैयारी से आप शाराए दस्तूर आए हैं? यहाँ पे लोग बैठेंगे, ये जो यहाँ पे तमाम पार्टियों की लीडरशिप है वो फैसला करेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये लोग यहीं बैठे हैं और तब तक बैठे हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इस्तीफा पहले आएगा या नाअहली पहले होगी? ये फैसला अभी करेगी लीडरशिप बैठ के कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, मगर इसका जो एंड गेम है वो इंसाफ है और फैसलों में मुताबिकत है। और जब तक शाराए दस्तूर पे कोई तसादुम तो नहीं देख रहे? नहीं, कोई तसादुम का है? अभी आपको कोई तसादुम नजर आया? कल अगर खान साहब यहाँ इज़हारे यकजहती के लिए आ जाते हैं कोर्ट, ज़रा तशरीफ़ लाएं यहाँ पर, आप ही कह दीजिए, बुला लीजिए उन्हें कहिए तशरीफ़ ले आएँ इधर, यकजहती करें आके। थैंक यू मरियम नवाज साहिबा, नाअहली या इस्तीफा? नाअहली या इस्तीफा? किसी की नाअहली, किसी का इस्तीफा। पीडीएम के धरने में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो सेनेटर्स हैं, निसार खोड़ो और वकार मेहदी। खोड़ो साहब, आज क्या करने आए हैं शाराए दस्तूर पर? फाइनल लड़ाई लड़ने आए हैं, कोई वार्निंग देने आए हैं, क्या वजह है? सियासत में अदम तशद्दुद ही देरपा हथियार होता है। सही। हम अदम तशद्दुद को साथ लेकर इस शाराए दस्तूर पर यहाँ दिखाने आए हैं अपने आप को कि आपके इंसाफ से हम इतने लोग नाराज हैं। आप इंसाफ का पलड़ा डावाडोल कर बैठे हो, हम आपसे नाराज हैं। आपके फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं हम, क्योंकि आपने फैसले गलत किए हैं। जैसे कभी ये सारा जो कुछ हुआ है, ये फड्डा शुरू किया इमरान खान ने, बगैर किसी जवाब के पंजाब और केपी असेंबली को डिसॉल्व किया। खोड़ो साहब, आज आप लोग इस्तीफा लेने आए हैं या अपना वजीर आजम नाअहल करवाने आए हैं? मुझे कहने दो। उसने बिला जवाब असेंबलियां तोड़ी और ऐसे ही चीफ जस्टिस ने उस रेजोल्यूशन को मान लिया, जैसे कोई फौजी जनरल जब डिसॉल्व करता था तो ये कहते थे कि हाँ तुम्हारा हक है। ये इंसाफ नहीं है। सही। उसके बाद यहाँ जो इतने सारे लोग हैं, हम समझते हैं कि जैसे कोई दूसरा न्यूट्रल हुआ है, इनको भी न्यूट्रल होना चाहिए। अदलिया को सही। न्यूट्रल या एपॉलिटिकल? मैं कह रहा हूँ अदलिया को, अरे बाबा एपॉलिटिकल तो होनी चाहिए, अगर वो नहीं तो कम से कम न्यूट्रल तो हो जाओ। अगर नहीं होती तो आप लोग इस्तीफा लेके फिर जाएंगे या आज शाम को चले जाएंगे? ये पीडीएम का फैसला है और पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसले की हिमायत करेगी? उनका फैसला कोई ऐसा आया नहीं है, इसलिए अगर आया तो आप गौर करेंगे? जाहिर है गौर करेंगे। थैंक यू। वकार मेहदी हमारे साथ है, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ है। वकार मेहदी का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से।
मेहदी साहब, पहली मर्तबा देख रहे हैं कि अदलिया के साथ लड़ाई हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। देखिए जी, हम एक पुरअमन जद्दोजहद के लिए आए। आप देखें कि किसी के पास कोई ना बंदूक है, ना पेट्रोल बम है, ना कोई ऐसा कोई आतिशी हथियार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे सारी जमातों ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। लेकिन हम आए इसलिए कि इनको जोड़ने के लिए कि इंसाफ करें तो सबके साथ करें, एक सेलेक्टिव इंसाफ और सेलेक्टेड इंसाफ ना किया जाए। जो उन्होंने किसी के लिए पूरा पैकेज दे दिया है और एडवांस पैकेज दे दिया है कि आइंदा के लिए जो आप पे अगर केस कभी कोई बने जो हुकूमत की भी नॉलेज में नहीं है, किसी की नॉलेज में, उसकी भी आपकी जेब में हम देते हैं कि आपको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा मैंने तो अपनी 40-45 साल सियासी जिंदगी में ऐसे केसेस देखे ही नहीं। वकार मेहदी साहब, आपके ख्याल में ये जो एहतजाज है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा अगले 3-4 दिनों में, या फिर तसादुम के नतीजे में कुछ और होगा? देखिए जी, हम तो पुरअमन जद्दोजहद के लिए आए हैं और इनको जगाने के लिए आए, इनको बताने के लिए आए कि आप अपनी कुर्सी से के साथ इंसाफ करें। इंसाफ ऐसा हो कि जो आपके फैसलों में नज़र आए। आप किसी 60 अरब के मुजरिम को कटहरे में खड़ा करके वेलकम ना करें, आपको ये ना कहें कि आपको देख के खुशी हुई। तो बात यह है कि ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के सामने जो बैठा है वो भी उसका कारकुन लगता है। तो एक कारकुन ही किसी अपने लीडर को वेलकम करता है या ऐसे अल्फाज कहता है। ठीक है, थैंक यू वकार साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन। मियाँ साहब, कल तक उम्मीद ये थी कि आप लोग नहीं आ रहे, शिरकत नहीं कर रहे, तो मौलाना साहब ने मनाया कैसे आप लोगों को? नहीं, मनाने की बात नहीं थी, चूँकि PDM का अलग एक तंजीम है। उन्होंने फैसला किया तो उन्होंने बाद में राबिता किया, हमने कहा बिल्कुल हमें एहतजाज में आपके साथ। मियाँ इफ्तिखार हुसैन उन सियासी कारकुनों में हैं जिन्होंने इस इदारे के लिए बहाली के लिए तहरीकों में हिस्सा लिया। आज उसी के चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने के लिए शाराए दस्तूर पे खड़े हैं। ऐसा नहीं है, हम तो कहते हैं कि इदारे का एहतराम है, चीफ जस्टिस का एहतराम है, लेकिन जब चीफ जस्टिस खुद आइन की वायलेशन करे एक फ़र्द की खातिर, तो हम ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है और आवाम की यानी पजीराई होनी चाहिए, एक शख्स की नहीं। यानी आशिकी और माशूक की बात नहीं है, ये अवाम की बात है। अगर आइन के मुताबिक चलेगा तो हम सबका एहतराम करें। मियाँ साहब, आपके ख्याल में जो लड़ाई बज़ाहिर नज़र आ रही थी पार्लिमान और अदलिया के दरमियान गुज़िश्ता चंद महीनों से बयानबाजी की सूरत में, उसका फाइनल मार्का आज शुरू हो चुका है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि लोग समझ रहे थे कि इमरान साहब बस ये जो दिखाई दे रहे यही शख्सियत है और चंद लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब पता चला कि स्टेब्लिशमेंट के अलावा जुडिशरी में भी उनके आशिक मौजूद हैं और फिर उसके साथ फॉरेन में भी मौजूद है। तो ये एक माफिया बन चुका है। यानी ये सियासत तो नहीं करना चाहते, बज़ोर शमशीर आना चाहते हैं। वोट के जरिए आना होता तो इनको तो मियावाली की एक सीट मिलनी। वो कहते हैं मकबूलियत इस वक्त इतनी है कि आप सब इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें, वो आपको शिकस्त दे देंगे। ये मकबूलियत मसनूई इसलिए है कि सोशल मीडिया के जरिए बनाया गया है। तुम पे जो आशिक है उन्होंने बनाया है। तुम्हें गिरफ्तार करके भी कोई जेल में नहीं डाल सकता, तो इसका असर आवाम पे पड़ता है। तुमको ऐसा बंदा बनाया गया है कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम एक दफा पकड़े जाओ, तुम्हारी चोरियों का हिसाब किया जाए। मियाँ इफ्तिखार, अक्टूबर में इलेक्शन देख रहे हैं? इलेक्शन तो कब जब भी होगा, हम तो इलेक्शन में ऐसे सियासी कारकुन अक्टूबर में आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं? अगर इमरान के ये करतूत है तो ये इलेक्शन होता नजर नहीं आता, क्योंकि वो इलेक्शन वो चाहता है कि उनके जो सहूलतकार हैं उनके बक्स से भर दे और उनको जितवा दे। शुक्रिया मियाँ इफ्तिखार साहब। नाज़रीन, ये थे मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। PDM के इस धरने में हम मौजूद हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वो आज क्यों शाराए दस्तूर पर मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पार्लिमान और अदलिया की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में पहला वार सियासतदानों ने अदलिया पर आज किया है शाराए दस्तूर पर। आप देख रहे हैं सियासतदान और नहीं,
अदलिया के सीनियर तरीन जजों ने उस पर वार किया, चीफ जस्टिस साहब है। तो अभी पूरा मुल्क जो है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान हैं, पूरे मुल्क के अवाम हैं, एक फितने के अलावा पूरी सियासी जमातें हैं, ये एक ही मुतालबे पे आए हैं कि हमें ऐसा चीफ जस्टिस नहीं चाहिए। मैंने तकरीर में कहा ऊपर कि ये सामने इंसाफ का तराजू है, इधर से तो नज़र में बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन ये तराजू अंदर बहुत टेढ़ा है। आपने कहा कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ऐसे लग रहा है कि आप इस्तीफा लेने आए हैं चीफ जस्टिस। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये फैसला मौलाना साहब का है, पीडीएम का है या हुक्मरान इत्तेहाद का है? ये पार्लियामेंट का है। आज आपने देख लिया, रेफरेंस करारदाद पास हुई, पूरे पीडीएम का है। और ये आप देखें कि पूरे पाकिस्तान का है, एक पीटीआई के अलावा जो कि वो सियासी आरिफ अलवी इस रेफरेंस को अगर मुस्तरद कर देते हैं तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? ये सीधा इंशाल्लाह जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट से पास होगा। उसमें जो इख्तियारात के सदर के वो इंशाल्लाह नहीं होंगे। लेकिन अभी देखते हैं। तो पूरी हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई हुई है चीफ जस्टिस को निकालने की। चीफ जस्टिस साहब को जब ना निकालेंगे तो इस मुल्क में अनारकी होगी। और ऐसे अकेले चीफ जस्टिस को निकालेंगे या मजीद जजेस भी आपके हदफ पे हैं? मेरे ख्याल में अगर एक सतून गिर जाए ना तो फिर मेरे ख्याल में जो नीचे वाले वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। आपने सतून गिरने की बात की, अदालत रियासत का भी एक सतून होता है, अगर अदालत गिरती है तो रियासत भी लड़खड़ाएगी। नहीं जी, हम पूरी वो सतून नहीं, उस सतून में जो एक शख्स बैठा है उसको गिरा रहे हैं। सही, शुक्रिया अकरम खान दुरानी साहब। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी काबीना के रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी। फैसल साहब, इसी अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाने के बाद आज उसी अदलिया पर हमलावर होना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी ये वतीरा रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी अदलिया की जजों की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफ़े अव्वल में थी। आज हम हमलावर नहीं हुए। आज आप देखें कि हम बड़े जितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमने एक गमला नहीं तोड़ा, हमने एक शीशा नहीं तोड़ा, हमने कोई नहीं। लेकिन हम एक जमहूरी इत्तेहाद रिकॉर्ड करने हैं कि जिस मुल्क में अदल का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाता है वो माशरा तबाह हो जाता है। यहाँ से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत काम है इस बिल्डिंग करना और अदल और इंसाफ देना इस बिल्डिंग का काम। और हो क्या रहा है? अब हम तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है इंक्रोचमेंट हो गया, यहाँ पर सियासत हो रही है। कभी आप मुझे बताएं आपकी तारीख, आप अपनी मीडिया की तारीख देख लें, कभी भी किसी मुजरिम को, मुलजिम को, किसी जज ने भी, लोअर कोर्ट के जज ने भी कहा है कि आपको देख के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वो कहते हैं जब बिलावल आए थे, शहबाज शरीफ आए थे, इसी तरह के कलमात चीफ जस्टिस ने अदा किए थे। बिलावल आए थे और शहबाज शरीफ आए थे, वो मुजरिम और मुलजिम नहीं थे, वो किसी के रिमांड में नहीं थे। ये नैब की रिमांड में था। नैब की रिमांड में वकील भी नहीं मिल सकता और फैमिली भी नहीं मिल सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी और बुनियादी इंसानी हुकूक के उसूलों की बात करती है। जो वाक़यात हुए हैं उनके मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी आर्मी एक्ट की जो है वो हिमायत नहीं की है। आर्मी एक्ट जो है वो एक बड़ी एक्सट्रीम वो है। लेकिन आप मुझे बताएं, आज चीफ जस्टिस साहब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट के आते हैं बैठे थे और उन्हें यहाँ के सिपा सालार को धमकी दी, क्या आपने उस पर एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ। आज आप मुझे बताएं, जिस कोर कमांडर घर पे हमला हुआ, एफसी के किले पे हमला हुआ, एम्बुलेंस जलाई गई, अस्पताल जलाए गए, स्कूल जलाए गए, तो फिर आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी आपके ख्याल में होनी चाहिए इन मामलात की? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आर्मी एक्ट की मुखालफत की है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही। मेरा तो वन लाइनर है इसके लिए कि यहाँ पर आशिकी जीत गई और इंसाफ हार गया। अच्छा फैसल, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा। पीडीएम बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांग रही है। इस्तीफे के मुतालबे की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी और कितने दिन धरने में बैठने की तैयारी है? देखिए, पीडीएम ने एक फैसला किया था जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, और आज जो लीडरशिप फैसला करेगी और पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, हम वही चीज़ करेंगे। और जो भी यहाँ से करारदाद पास होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसको एंडोर्स करेगी। कितने दिन बैठने की तैयारी करके आए हैं आप लोग? पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं या यहाँ के जो वर्कर हैं, अगर हमें कहें कि यहाँ पे हमें महीना बैठना पड़ा, महीने बैठने को भी तैयार हैं। और महीने में कोई तसादुम, कोई लड़ाई नहीं होगी?
आपने देखे हमने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, कोई गमला टूटा? जो भी हमने अपोजिशन में किए, हमने कोई गमले तोड़े, हमने कोई शीशा तोड़ा? हम पुरअमन लोग हैं, हम अदम तशद्दुद पे बिलीव करते हैं और हम जो है हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्यार मोहब्बत की हीर रांझे की कहानियाँ ना हो। पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई की इब्तदा आज से हुई है या चंद माह पहले हो चुकी थी? देखिए आप मुझे बताएं, कभी किसी को ये कहा गया हो लाइटर मूड में, या एक फिक्रा होता है कि आपको 100 खून माफ, आज आप जाएं आपको 100 खून माफ, आपके घर वालों को भी माफ, आपके लीडरों को भी माफ। तो इसीलिए आपने लड़ाई का ऐलान कर दिया? तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहब्बत और आशिकी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर अदल और इंसाफ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी। हमारे साथ इस वक्त पीडीएम के धरने में मौजूद हैं सरदार अख्तर मेंगल बीएनपी से। आज से कुछ साल पहले इसी अदालत में 6 नौकात लेके सरदार अख्तर मेंगल पेश हुए। आज सरदार अख्तर मेंगल उसी अदालत से नाराज नजर आते हैं, क्यों नाराजगी की वजह? देखिए नाराज हम तो नहीं है भाई, जहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप अगर नाराज नहीं है तो खुश भी तो नहीं होगी ना। जिस तरह आपने कहा 2012 में इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं आया था, किसी इक़्तिदार के लिए नहीं आया था, ज़ाती मफादात के लिए नहीं। वो जो बलूचिस्तान जो कई अरसे से जल रहा है उस आग को मैं ये नहीं कहता कि बुझाने के लिए, उसको कम करने के लिए हमने कुछ तजावीज़ दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं होता। वो हर माँ की फरियाद में लेके आया था, हर उस बाप की फरियाद लेके आया था जिनके बेटे, किसी का भाई, किसी का बेटा जो गायब है। उस मेरे आने के बाद कितनों को इंसाफ मिला, लेकिन जब उनकी मर्जी होती है, जब उनकी ख्वाहिश होती है, जब उनकी चाहत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट बन जाता है, लेकिन जब हमारे दर्द होते हैं तो वो चाहे सुप्रीम बन जाती है। सरदार साहब, अगर आज पीडीएम की क़यादत चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा करती है, सरदार अख्तर मेंगल जो बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, वो चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा मांगने वालों की हिमायत करेंगे? देखें पीडीएम का ये फैसला है, ज़ाहिर हम उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम क्यों इस्तीफ़ा मांगना चाहती है। अगर जब आप एक शख्स को इतनी सहूलत देंगे, 1 घंटे के अंदर उसको कहते हैं बाजियाब किया जाए, मैंने दुनिया की अदलिया की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं देखा कि जो शख्स रिमांड पे हो और उसको आप जो है बाजियाब भी कराएं, उसको जो रिहा भी कराएं, तो यकतरफा जब इंसाफ इस तरह आपके हमारे कबायली सिस्टम में कोई सरदार अगर इंसाफ मुकम्मल इंसाफ मुहैया नहीं करता तो उसको भी हटाया जाता है, हट जाए कि मौलाना। सरदार साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शाराए दस्तूर से ये था आज का प्रोग्राम बोलो। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।